चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एल&टी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई और इस भीषण गिरावट के पीछे क्या वजह थी और कहां तक ये गिरावट जा सकती है। तो जो इन्वेस्टर हैं या जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसको बाय कर रखा है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ये वीडियो। और अगर जो है दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसके अंदर या निवेश करना है, तो कौन से वो लेवल्स है जहां पर आपको एक वैल्यू बाइंग मिल सकती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर जो है निवेश करने का। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए इच्छुक है तो कौन से वो लेवल्स है जहां पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो सारी चीजों का जो है सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आप सारी चीजों को डिटेल में जान सके। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और मार्केट को लेकर सीरियस है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक अनाउंसमेंट आपको करना था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, बहुत तेजी के साथ जो है इसको लोग इनरोल कर रहे हैं। मात्र 400 रुपए के अंदर आप 2 महीने तक ये जान सकेंगे मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। पिछले 2 हफ्तों में हमने 3 स्टॉक का जो है ऑलरेडी चुनाव किया था और तीनों स्टॉक बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और उसमें हमने एक में तो 80% तक का प्रॉफिट भी बुक किया। दोस्तों तो अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और लार्सन और ट्यूब्रो का आपके सामने यहाँ पे चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे हर चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा रखा है और इससे पहले हम एक बार जाना चाहेंगे आपके लिए कि भाई न्यूज क्या आई थी। और इस दिन जो गैप डाउन डेली टाइम फ्रेम में आप देख पाते, गैप डाउन एक नीचे की तरफ ओपन हुआ और कंटिन्यू यहाँ बिकवाली देखी गई। तो ये जो थर्सडे की दिन जो कैंडल बनी थी, इतनी विशाल कैंडल, इतना बड़ा गैप डाउन, उसके पीछे न्यूज क्या था और लोग किस तरह से साइको होते हैं। अब एक बात बताइए, न्यूज क्या थी, मैं आपको समझाता हूँ। न्यूज ये थी दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लार्सन ट्यूब्रो शेयर प्राइस टर्म ओवर 5% थर्सडे ट्रेड आफ्टर द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जाइंट रिलीज लोअर देन एंटिसिपेटेड Q4 FY23 अर्निंग्स। यानी जो एंटिसिपेटेड अर्निंग थी उतनी नहीं हो पाई, ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि अनाउंस द स्टेप डाउन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नायक फ्रॉम द पोस्ट। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो AM नायक थे, काफी दिनों से अपनी सर्विस जो है दे रहे थे लार्सन एंड ट्यूब्रो को, वो अपनी पोस्ट से हट रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज थी। अब इसका इंपैक्ट देखिए कितना बड़ा इन्होंने दिया है कि भाई गैप डाउन और नीचे 5% डाउन। अब ये क्यों हुआ, क्या वजह है, इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने मिलने वाला। वीडियो हो सकता है लंबा हो, मैं बिल्कुल भी टाइमर लगा के वीडियो शूट नहीं करता हूं। जो मन में आता है, जैसा समझ में आता है, मैं आप लोगों को समझाने की, लर्निंग देने की कोशिश करता हूं। अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई ये जो AM नायक है, इनकी एज क्या है। तो मैंने गूगल किया और यहां पे मुझे पता चला कि भाई साहब की एज जो है 80 ईयर्स के आसपास है। ठीक है, 1942 में 9 जून को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सालों तक काफी मेहनत की लार्सन एंड ट्यूब्रो के लिए और फाइनली अपनी पोस्ट से ये हट रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि 80 साल का आदमी अगर अपनी पोस्ट से हटेगा नहीं तो क्या करेगा। ठीक है, तो अब अगर ये अपनी पोस्ट से रिजाइन देना चाह रहे हैं, हट रहे हैं, तो कोई दूसरा आदमी यहां पर आएगा, उसे स्टॉक का क्या पता। देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसी एक आदमी से तो नहीं चल रहा है। 80 साल तक इन्होंने काम किया, अब अगर पोस्ट से हट रहे हैं तो कोई इनके जैसा ही कोई जो है इस पोस्ट पर वापस आएगा, तो उसको इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा जो पॉइंट था अर्निंग। तो यहां पर अगर आप देखें 2023 यहां दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे एक क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूं। लार्सन एंड ट्यूब्रो के अंदर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 12,531 करोड़ के आसपास आप देख रहे हैं। तो लास्ट ईयर से जो है लगभग लगभग 2,000 करोड़ ज्यादा अर्निंग हुई है लास्ट ईयर से। ठीक है, बट इसमें भी इतना 5% तक जो है गिरा दिया गया, उसके बाद दूसरे दिन में गैप डाउन, यानी 6 से 7% 2 दिन में प्राइस टूट गया है। ठीक है, क्यों टूटा है वो टेक्निकल चार्ट्स पर हम जाकर देखने वाले हैं। इससे पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के। लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड जो है दोस्तों, वो कंपनी आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है। 3,12,261 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो का करंट प्राइस 2221 के आसपास चल रहा है। हाई कंपनी ने बनाया है 2416 के आसपास का, लो बनाया है 1456 के आसपास का। कंपनी डिविडेंड अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास दे रही है। 10 ईयर्स का स्टॉक का जो पी है 24.9 है, और ये पी जो है दोस्तों काफी कम था जब मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मेरे चैनल पे लगभग इसके बारे में 3 से 4 वीडियो होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था तो ये लगभग लगभग दोस्तों 23-21 के आसपास था, मैंने कंपेयर करके बताया भी था। ठीक है, तो स्टॉक का पी जो है इस वक्त 30 के आसपास चल रहा है। आरओसी और आरओई 12.1 है, और आरओसी जो है 12.5% के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.35% के आसपास है। 1% तक मैं बेटर मानता हूं, उससे ज्यादा रहता है तो मैं उसको नेगेटिव मार्क्स देता हूं। और साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू 1176 के आसपास है, तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से डबल पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एफआईएस की जो होल्डिंग थी 18.77 थी जून 2020 में। इत्मीनान से देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाकर 24.48% किया है। ठीक है, तो पिछले 3 सालों में इनकी होल्डिंग बढ़ी है। उसके बाद 36.05% के आसपास की होल्डिंग थी डीआईस की, वो होल्डिंग 38.64% के आसपास हुई है। यानी डीआईस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और होशियार हमारी पब्लिक जो है 44.67 की होल्डिंग थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे घटाया है। ठीक, अब चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लेवल्स हैं, क्या चीजें हैं। देखिए, अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें ना, तो कोरोना कार्यकाल में 661 का ये स्टॉक हुआ करता था, जिसकी वैल्यू इस वक्त लगभग लगभग 3 साल के बाद 2300 के आसपास जाकर आई है। ठीक है, ये वैल्यू जो है लगभग लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 2400 के आसपास जाकर आई है। 6 चौक 24 यानी 4 गुना 4x ये ऑलरेडी हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये 4x हो चुका है, हायर हाई बनाता ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अब अपने अपने मन पे, अपने जो है दिमाग पर जोर डालिए कि इतना ज्यादा रनअप होने के बाद क्या स्टॉक का हक नहीं बनता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो। बराबर है, न्यूज उसी टाइम पे डाला जाता है जब कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ती है स्टॉक को। वो टाइमिंग इस तरीके से मैच करते हैं बड़े प्लेयर्स कि हमको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया है। अब हम एक डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहां पे तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि एक लेवल यहां निकल कर आ रहा है 2078 का, जो इसका हाई बना हुआ है। ठीक है, इसका हाई बना है 2034 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन जो है, मैं इसके लिए एक रेड मार्क ले लेता हूं। यहां से इस लेवल से 1900 से लेके, और ये जो लेवल है, ये लेवल, ये लेवल, यहां पे कहीं ना कहीं डिमांड जोन है। यानी 1900 से लेके 2100 के बीच में डिमांड जोन मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये डिमांड जोन अगर आप लोग को निकालने आ गया ना दोस्तों, तो फिर आपको टेक्निकल्स में अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाना है ना, या मार्केट में स्टॉक गिर रहा है बहुत तेजी के साथ, तो आपको पता होगा कि वो कहां तक आएगा। ठीक है, ये जो डिमांड जोन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एलएनटी के लिए। ठीक है, देखिए इसका हाई, इसकी क्लोजिंग देखिए, इसका हाई, इसकी ओपनिंग देखिए, इसका हाई, इसकी क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग देखिए, इसकी ओपनिंग देखिए, हाई देखिए, इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही बड़ा डिमांड जोन है। ये 200 पॉइंट का जो डिमांड जोन है, बहुत ही जो है ह्यूज जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहां पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो जाता है कि यही वो एरिया है जहां पर वीकली टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन है, बट एक छोटा सा डिमांड जोन यहाँ एक और क्रिएट हो रहा है, उसको हम ब्लू में ले लेंगे। वो डिमांड जोन हमारे लिए अभी करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एरिया निकल कर आता है, ये एरिया निकल कर आता है, ये एरिया निकल कर आता है। ठीक है, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये एरिया भी जो है एक थोड़े छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाई, इस पे प्राइस इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्शन किया है प्राइस ने। आप देख पा रहे हैं ये सारे कैंडल्स, इसका लो, इसका लो, इसका लो। अब ये जो मूविंग एवरेज है दोस्तों 20 SMA है, मिडल बोलिंगर बैंड की मूविंग एवरेज है। तो ये जो एरिया है ये भी एज अ डिमांड जोन एक्ट कर सकता है। अब अगर इसको हम देखें सही से तो एरिया निकल कर आता है 2130 से लेके 2200, यानी ये 80 रुपए का जो पॉइंट है, 70 रुपए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 पॉइंट्स के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इस एरिया के अंदर हमें एक यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम में यानी वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम डेली में आते हैं, ठीक है। तो डेली में आने के बाद हमें समझ में आता है कि इस एरिया को इसने डिप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब असली गेम आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर अगर हमें जो है पोजीशन बनानी है लंबे टाइम फ्रेम के लिए तो ये बेस्ट है। कैपेक्स आपको पता है कि 10 लाख करोड़ के आसपास जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है इंफ्रा पे, ठीक है। और ये जो जायंट है आपको सारी चीजें पता है, वो सब बेसिक चीजें समझाने वाला मैं हूं नहीं। अब ये नीचे गिर रहा है, अगर हमें नीचे गिरते हुए अच्छा प्राइस ढूंढना है तो हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ये प्राइस कौन सा है। तो ये प्राइस है 2150। तो मैंने प्लान किया है कि ये 100 मूविंग एवरेज है। रेड कलर की जो लाइन यहाँ दिख रही है आपको जा रही है लाइन, ये 100 मूविंग एवरेज है। इस 100 मूविंग एवरेज के आसपास अगर ये प्राइस आता है तो मेरी फर्स्ट बाइंग होगी। यानी मुझे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 3 शेयर्स लेने हैं, एक मिसाल दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो मैं पहला शेयर यहाँ इस दीप पे लूंगा, ठीक है। दूसरा शेयर लूंगा मैं 2077 के आसपास यानी 200 मूविंग एवरेज के आसपास डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है। और तीसरा शेयर जो है मैं इसके डीप पे यहां पे लूंगा 1950 के आसपास। 1950 पहला जो है 100 मूविंग एवरेज जो भी यहाँ पे आए स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से जो भी बनेगा, ठीक है। और 200 मूविंग एवरेज के आसपास। तो पहला हम 100 मूविंग एवरेज के करीब लेंगे, दूसरा शेयर हम 200 मूविंग एवरेज के करीब लेंगे, और तीसरा शेयर जो है हम इस लेवल पे लेंगे जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 1950 के आसपास का, जो कि मंथली डिमांड जोन क्रिएट करता है ये एरिया, यहां पर लेंगे। तो इस तरीके से 3 शेयर में डालूंगा और उसके बाद मैं एक स्टॉप लॉस लूंगा। वो स्टॉप लॉस कौन होगा वो भी आप लोग देख लो, स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट दोस्तों आएगा 1750 के आसपास का। 1750 का मैं स्टॉप लॉस लूंगा और मुझे जो है अपने इंडिया पे, अपने भारत पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। बीच में करेक्शन जरूरी है, या आपने खुद ही कहा कि हाँ सर करेक्शन तो जरूरी है। ये मेरा एसएल रहेगा, इससे नीचे अगर जाता है तो मैं फॉर टाइम बिंग निकल जाऊंगा, ठीक है। टारगेट्स जो हमारे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म टारगेट्स एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ये रैली यहां से स्टार्ट हुई थी कोरोना कार्यकाल से, यहां से गई, ये नीचे की तरफ आई। तो हमारा जो पहला टारगेट है दोस्तों ये क्लियर कट यहाँ पे हिट हो गया है 61.8%। दूसरा टारगेट हमारा निकल कर आता है 2860 के आसपास का, तीसरा टारगेट हमारा 3240 के आसपास का। तो ये छोटे करेक्शन के बाद जब ये निकलेगा तो हमारा पहला तो लाइफ टाइम हाई रहेगा 2370 के आसपास का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 2800 के आसपास, तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 3100-3200 के आसपास का। तो ये टारगेट हमें आने वाले भविष्य में इसकी करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब ये निकलेगा तो पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे कंसोल्ट करे, फिर निकलेगा तो दूसरा टारगेट, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे कंसोल्ट करके 3, ठीक है। हो सकता है ये पूरे टारगेट्स अचीव होने में हमें लग जाए साल भर, 1.5 साल, ठीक है। जो भी टाइम लगे दोस्तों, बट यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि अगर एक करेक्शन करके निकलता है हमें 2000 पे ये मिल जाता है तो 3200 के आसपास बड़ी आसानी से पहुंचेगा, जो कि लगभग 55 से 60% के आसपास की रैली है। तो अगर इतनी बड़ी रैली साल भर में भी मिलती है, 1.5 साल में मिलती है, तो क्या बुरा है। आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसे लगा। अब ये प्रोग्राम जो मैंने बताया था अभी शुरू में आपको, एमएसएम बुलेटिन, ये प्रोग्राम 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप जान सकते हैं मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे कोर्स करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम ले लीजिए। बहुत ही इकोनॉमिकल है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को नजर में रखते हुए मैंने प्राइसिंग रखी है। अदरवाइज यही कोर्सेज जो है लोग 25,000 30,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का चार्ट ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। परसों की निफ्टी एनालिसिस संडे की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको स्टॉक्स के चार्ट्स के पैटर्न में बताने वाला हूं, तो सब कुछ सीखते रहिए, चलते रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लार्सन एंड ट्यूब्रो में अगर आपको ट्रेड लेना है तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक लर्निंग वीडियो बना रहा हूं मैं। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिए।